नकद सौदा लीजिए। ऋणग्रस्त होने से बचने का एक उपाय है नकद सौदा लेना। यदि आप जीवन में यह नियम अपना लें कि हम जो कुछ लेंगे नकद लेंगे, उधार नहीं लाएंगे, हाथ में पैसा होगा तभी खरीदेंगे, तो आप ऋण से मुक्त रहेंगे। अनेक लोग इसलिए बर्बाद हुए हैं कि वे अनाप शनाप उधार लेते रहे, क्योंकि उधार एकदम मिल जाता है। हम प्रायः ऐसी वस्तुएं भी ले लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती या जो हमें अनायास ही लुभा लेती है। दुकानदार तो दुकान में से माल निकालने को उत्सुक रहते हैं। आपकी तनिक से दिलचस्पी देखते ही तुरंत दे देंगे। पैसे आपसे वसूल कर ही लेंगे। यदि नहीं देंगे तो मुकदमा चलेगा, बदनामी होगी। पर उनका रुपया मारा नहीं जा सकता, आपको देना ही होगा। उनकी चीज बिक जाएगी। प्रोफेसर स्टुअर्ट केंजी अपनी पुस्तक आपका जीवन में लिखते हैं, रुपया बचाने का एक निर्दोष और सरल उपाय यह था कि हमने उधार लेना बिल्कुल बंद कर दिया। हमारे पास 2 स्टोर ऐसी वस्तुओं से भर गए थे जिन्हें दुकानदारों ने हमारी दिलचस्पी से अनुचित लाभ उठाकर बेच दिया था। हमें उस समय तो यह प्रतीत न हुआ कि रुपया व्यय हो रहा है, अतः हम खुले हाथ से खर्च करते रहे। जब पत्नी ने बिसाती की दुकान पर नकद सौदा कम करना प्रारंभ किया तो उसने उपयोगी चीज़ों को ही खरीदा, शौक और मज़ेदारी की चीज़ों को छोड़ दिया। केवल दुकानदार को टेलीफोन कर चीज़ें उधार मंगाने की आदत छोड़कर हम रुपया बचाने लगे। कुछ लोग व्यापारियों द्वारा दिए गए कमीशन या गिरे हुए भाव के चक्कर में फंसकर वस्तुएं खरीद लाते हैं। कभी कभी दुकानदार कैलेंडर, चित्र, विज्ञापन या छोटी छोटी वस्तुएं उपहार में देकर ग्राहकों को पटाते हैं। रुपया 1 माह पश्चात देने का प्रलोभन देते हैं। चीज़ों का मूल्य अधिक रखकर आधा दाम देने का विज्ञापन करते हैं। माल बेचने वालों को बड़े कमीशन दिए जाते हैं, अतः आगे देने के प्रलोभन में पड़े अनावश्यक खर्चों में पड़ना उचित नहीं। किश्तों में वस्तु खरीदना। जो चीज़ें किश्तों में ली जाती हैं उनकी मूल्य नकद से अधिक देनी होती है। रेडियो, सीने की मशीनें, शिक्षा के कोर्स, पुस्तकें इत्यादि जब किश्तों से लिए जाते हैं तो उनमें 30% अधिक रुपया व्यय होता है। आप ऐसी दुकानों का एहसान मानते हैं, पर इस एहसान का मूल्य प्रायः बहुत होता है। एक खास बात भी है, जब तक आप वस्तु का पूरा मूल्य नहीं चुका देते तब तक बड़ी फर्म या दुकान उस वस्तु की मालिक भी होती हैं। यदि किश्त न दी जाए तो वह वस्तु पुनः आपसे ले ली जाती है और आपका सब रुपया मार लिया जाता है। यदि आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो प्रतिमास बजट में कुछ रुपया उसके लिए बचाते चाहिए। नकद चीज सस्ती मिलेगी और आपको अधिक मजा आएगा। किश्त लेने वाले अपने रुपये का करारा सूद और चार्ज लगाते हैं। उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उन्हें उसी में से बचाकर अपना खर्चा निकालना है। अमेरिका में यह पद्धति बहुत साधारण है। थोड़ा सा रुपया देकर लोग चीज काम में लाने लगते हैं। प्रतिमास कुछ देते हैं। प्रायः चीज नष्ट हो जाती है पर उसका कर्ज चला करता है। यह अपना आवश्यकताएं न जानने, प्रलोभनों में फंसने और अपनी चादर के अनुसार पांव न पसारने के कारण होता है। पर्चा लिखकर वस्तु उधार लेना। आप होटल या दुकानदार के नाम एक चिट पर चीज़ें लिख देते हैं और तुरंत वह आपके पास आ जाती है। आपके मित्र आपके साथ हंसी खुशी खा लेते हैं। उस समय आपको यह ज्ञात नहीं होता कि कितने का बिल बना।
पान, सिगरेट, चाय, मिठाई इत्यादि में व्यय होते छोटे होटलों का यह खर्चा 25-30 रुपये तक पहुंचता है। अनेक कॉलेज के विद्यार्थी, अध्यापक, क्लर्क लोग कैंटीन से सामान मंगाते रहते हैं। अधिक खर्च होने पर अपना मुंह दिखाते शर्माते हैं। उधार की पर्ची फिजूल खर्ची का एक सरल उपाय है। आप उधार लेंगे, थोड़ी देर मज़ा लेंगे, बाद में पछताएंगे। क्लबों के कर्ज आदमी को बड़ा परेशान करते हैं। बिजली घर में बिजली के कर्ज, पानी के व्यय, दुकानों के कर्ज निरंतर वृद्धि पर रहते हैं। न पर्चा लिखकर उधार चीज़ें मंगाइए, न किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने को कर्ज में डालिए। यदि आप चीज़ें लेते हैं तो तुरंत दाम देने की आदत बना लीजिए। अपनी साख बना लीजिए। आपके लिए बाजार की साख बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार व्यापारियों के लिए, उसी प्रकार आपके लिए साख ही सब कुछ है। जब साख नहीं रहती तो कुछ नहीं रहता। न कुछ भी कभी उधार मिलता है। जब ज़रूरत ही आ पड़े तो संकट के समय भी कोई कुछ नहीं देता। किसी भी व्यापारिक संस्था, दुकान या फर्म या व्यक्ति को अपनी साख का सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। यदि आप चीज़ें नकद लेने के आदी हैं तो प्रत्येक जगह हर दुकानदार आपको चीज़ देने को प्रस्तुत रहेगा। आपकी अच्छी साख बनी रहेगी। तभी उधार लीजिए जब कुछ भी न हो सके। साथ ही यह भी सोच लीजिए कि आगे जाकर यह कर्ज आप कैसे चुकाएंगे। एक स्पेनिश कहावत है, यदि आप अपने सब कर्जों को अदा कर सकते हैं तो आपको अपनी वास्तविक आर्थिक अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। 3 स्थानों पर दाम मालूम कीजिए। यदि कोई व्यापारिक संस्था कोई माल लेना चाहती है तो वह कई व्यक्तियों से भाव मालूम करती है, सोचती विचारती है, तब माल खरीदती है। इसी प्रकार आप जब वस्तु खरीदने निकलते हैं तो अवश्य 3-4 दुकानों पर मूल्य पूछ लीजिए। इस गुण से आप वस्तुओं का अधिक दाम देने से बच जाएंगे। वस्तु खरीदते समय मूल्य, किस्त, गारंटी, मजबूती और बेचने वाले की ईमानदारी का विशेष ध्यान रखिए। वास्तविक दामों से यदि आप अधिक पैसा देते हैं तो उसकी विशेषता अवश्य मालूम कर लीजिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 22-23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।